नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि देश में रजिस्टर्ड हजारों राजनीतिक दलों में से सैकड़ों अचानक कहां गायब हो गए हैं? चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। 345 राजनीतिक दलों का कोई ठिकाना, कोई दफ्तर और कोई सक्रियता सामने नहीं आई है। ये दल बीते 6 सालों से किसी भी चुनाव में ना तो भाग ले रहे थे और ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि दिखा रहे थे। अब चुनाव आयोग ने इन दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें मान्यता रद्द करना और रजिस्ट्रेशन खत्म करना भी शामिल है। आखिर क्यों बनते हैं ऐसे कागजी राजनीतिक दल? क्या इनका कोई और मकसद होता है? और चुनाव आयोग अब आगे क्या कदम उठाने वाला है? बता दें, चुनाव आयोग ने 345 राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ये पार्टियां सिर्फ नाम की थी, वह कागजों के अलावा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आयोग ने इन पार्टियों को अपनी लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका कहना है कि इन पार्टियों के दफ्तर कहीं नहीं मिले। चुनाव आयोग के अनुसार कई पार्टियां सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने मिलकर यह फैसला लिया है। पिछले सालों में इन 345 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल RUPPS ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। इनके दफ्तर भी कहीं नहीं मिले, इसलिए आयोग ने इन्हें हटाने का फैसला लिया है। आयोग ने एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी है कि ये 345 पार्टियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। आयोग ने देखा कि इनमें से कई पार्टियां जरूरी नियमों को पूरा नहीं कर रही है। एक RUPP बने रहने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, लेकिन कई पार्टियां इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए आयोग ने ऐसी पार्टियों की पहचान करने के लिए पूरे देश में जांच की। इस जांच में 345 पार्टियां ऐसी पाई गई जो नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी पार्टी को गलत तरीके से ना हटाया जाए। इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को कहा गया कि वे इन पार्टियों को नोटिस भेजें। नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें क्यों ना हटाया जाए। आयोग ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद इन पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। CEO इन पार्टियों की बात सुनेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग यह तय करेगा कि किस पार्टी को हटाना है और किसे नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन पार्टियों को संबंधित CEO द्वारा सुनवाई के माध्यम से एक अवसर दिया जाएगा। किसी भी RUPP को हटाने के संबंध में अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। चुनाव आयोग इस कार्रवाई के जरिए राजनीतिक सिस्टम को साफ करना चाहता है। आयोग उन RUPPS को हटाना चाहता है जिन्होंने 2019 से कोई लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव या उपचुनाव नहीं लड़ा है, या फिर जिनके दफ्तर कहीं नहीं मिल रहे हैं। आयोग ने बताया कि यह कार्रवाई अभी शुरू हुई है। पहले चरण में 345 की पहचान की गई है। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि राजनीतिक सिस्टम में ऐसी पार्टियों को हटाया जाए जो सिर्फ कागजों पर चल रही है और जिनका कोई काम नहीं है। आयोग ने कहा कि इन 345 को इस अभ्यास के पहले चरण में पहचान किया गया है, जिससे राजनीतिक प्रणाली को साफ करने के उद्देश्य से जारी रखा जाएगा।